ओम शांति। हर एक सद्गुरुवार हम सब बच्चों के लिए एक छोटा सा त्योहार जैसा होता है। आपको ऐसा नहीं लगता? सद्गुरु शिव बाबा आते हैं, हमें वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हमें अपना बनाते हैं, इतना प्यार करते हैं, साथ ले जाने की आश्वासन देता है, साथ रहने का प्रॉमिस करता है, तो मज़ा आ जाता है। इसीलिए हम लोग सद्गुरुवार के लिए राह देखते, कब सद्गुरुवार आएगा, हमारे बाबा आएंगे, हमें नए नए कोई बात सुनाएंगे। आज भी बाबा अपनी मुरली में कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें घर चलना है तो सारा हिसाब किताब चुकता करना है। एक होता है पापों को भस्म करना, विकर्मों को विनाश करना, और दूसरा होता है कर्मों का हिसाब किताब चुकता करना। कर्मों का हिसाब किताब, पाप कर्म भी नहीं होता, परंतु जैसा लोन लेते हैं ना, हम पैसे का लोन लेते हैं, समझो भाई किसी से कर्जा लेते हैं तो वो आकर के खड़े हो जाता है, काढ़ा पैसे नहीं। ऐसे हम आत्माओं का 63 जन्मों से लेकर के अनेक आत्माओं के साथ कर्मों का लेना देना हो गया है। इतना कुछ और कर्मों का दिया हुआ है, इतना और कर्मों का लिया हुआ है। जो कर्जदार जो है वो खड़ा हो जाता है, कहता है मेरा हिसाब किताब पूरा करो, नहीं तो तुम घर वापस नहीं जा सकेंगे, तुम कर्मातीत नहीं बन सकेंगे। बरोबर है ना? तो आज बाबा कहते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी कर्मों का हिसाब किताब पूरी कर दो, कर्जा उतार दो, घर चलना है ना। एक तो पाप कर्मों का भस्म करना है, पापों का भस्म करना है, विकर्मों का विनाश करना है, साथ साथ जो कर्मों का हिसाब किताब है, लेना देना है, वो कर्ज को भी उतारना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बोझ है। जिसके ऊपर कर्ज होता है ना, उनको रात्रि नींद नहीं आती है। बरोबर है ना? तो ऐसे हमारे ऊपर अनेक जन्मों का कर्मों का कर्जा है, तो हमें भी चैन नहीं पड़ता है, योग नहीं लगता है। बरोबर? तो हमारा अच्छा सा योग लगने के लिए, बुद्धि का लाइन क्लीन रहने के लिए हमें कोई भी कर्मों का हिसाब किताब नहीं होना है। हमें क्लीन होकर के घर वापस जाना है, क्योंकि जब हम घर से नीचे आए थे तो सतोगुणी होके, सतो प्रधान होके आए थे, और एकदम क्लीन क्लियर प्योर होके आए थे। तो आज बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ऐसे ही बन करके वापस अपना घर चलना है। और उसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा काम है। घर वापस जाने के अंदर आपको कोई जवाबदारी पूरी करनी है। वो ये है कि बाबा हम बच्चों को जितना ज्ञान दिया है, जैसा ज्ञान दिया है, और जैसा हम बच्चों को योग सिखाया है, वो औरों को भी सिखाना है। आखिर अपने ही भाई है ना सभी। आत्माएं क्या है? चाहे वो आत्माएं शरीर में हो, जीवात्माएं हो, कोई भी देश में, कोई भी धर्म में, कोई भी स्थान में रहा हुआ हो, लेकिन उन आत्माओं को हमें अपना भाई, अपना बाबा का बच्चा बोल करके उनको देना है, ज्ञान देना है, योगदान देना है ना। अपना भाई है बेचारा, वो ढूंढ रहा है बाबा को, उधर उधर भटक रहा है, उसको बाबा का ज्ञान देना है। और कोई आत्माएं अभी तक आए ही नहीं है,
परम धाम से, और भी परम धाम में ही बैठे हुए हैं, थोड़े हैं परंतु अभी भी परम धाम में बैठे हुए हैं, अभी तक नीचे आए नहीं है। और उनको फिर कौन देगा? उन आत्माओं को कौन देगा? उनको भी तो कुछ दे करके जाना है ना अपने को, अपने ही बाबा के बच्चे हैं ना वो, उनको भी कुछ दे करके जाना है ना अपनों को। तो इसीलिए उन आत्माओं को भी कभी याद करके कुछ दिया करो। हे आत्माएं, अभी तक तुम परम धाम में हो, आपका थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन बाबा इधर आया हुआ है, वो सभी को इतना इतना कुछ दे रहा है, आपको भी हमारे से थोड़ा सा ले लो, उन आत्माओं को भी देना है। और तीसरा है, यहाँ आत्माएं हैं परंतु शरीर छोड़ दिया है और दूसरा उसको शरीर मिला हुआ नहीं है, ऐसे भी कई आत्माएं हैं। तुम्हें समझता है ना? हाँ, तो ऐसे भी कोई कोई आत्माएं हैं, वो भी तो अपने बाबा के ही बच्चे हैं ना, कि नहीं है? अपने ही बाबा के, मेरे ही बाबा का बच्चा है वो, मेरे ही बाबा के बच्चे हैं, तो अपना ही भाई है, बेचारा भटक रहा है, ना शरीर मिल रहा है, न शांति मिल रही है, न बाबा मिल रहा है, बेचारा भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है। तो उन आत्माओं को भी देना। ये 3 प्रकार की है, समझ रहे हैं ना? एक शरीर में रहने वाले, अनेक स्थानों में रहने वाली, सारी दुनिया में फैला हुआ, एक परम धाम में अभी भी रहने वाले, अभी तक पार्ट में आए हुए नहीं है, शरीर लिया हुआ नहीं है, ऐसी भी कोई आत्माएं है। और तीसरी बात, आत्माएं यहाँ की है, शरीर छोड़ा हुआ है परंतु अभी तक उनको शरीर मिला हुआ नहीं है, बिना शरीर रूपी ड्रेस के इधर उधर घूम रहे, उनको ना योग है, ना ज्ञान है, ना बाबा है, ना शरीर है, ना कुछ कर सकता है। शरीर होंगे तो कुछ करेंगे ना। तो ये हालत में बेचारे भटक रहे आत्माएं, तो वो उनको कौन देगा? उनको शांति देना चाहिए, बाबा का परिचय मिलना चाहिए, उनको बाबा के नज़दीक लाना चाहिए। ये सब कौन कराएगा? तो आज बाबा कहते बच्चे तुम्हारी जवाबदारी है, तो इन सब आत्माओं को आपको कुछ देना है, बरोबर ना? तो इसी हिसाब से हमारी मुख से ज्ञान देने की बात, हाँ ज्ञान देना ही देना है, नहीं ऐसा नहीं है, ज्ञान देना ही देना है, परंतु अभी टाइम ऐसा आ रहा है, इतने सारे प्रकार की आत्माओं को मुख से ज्ञान देने का चांस ही बहुत कम है। तो क्या करेंगे? बाबा कहते मनसा से दो, सबको दो, सबको दो, एक भी आत्मा अपने को उलेना न दे की त्यांना भेटलो तर बरं का बाबा त्यांनी आम्हाला सांगितलंच नाही आहे, थांबा तुमचं नाव सांगतो आम्ही बाबांना सांगतो, असं आपलं नाव कोणी पण बाबांना सांगायचं काम नाही है ना। तो ये जवाबदारी पूरा करके अपने को घर वापस जाना है। और तीसरी बात बाबा कहते हैं आज के मुरली में, बच्चे दुनिया के लोग भी बोलते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, लेकिन दुनिया वालों को न ज्ञान का पता, न भक्ति का मालूम, न वैराग्य कर सकता है ना। उनको न ज्ञान का पता, भक्ति करते भी है पर क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। कितनी आरतियाँ गाते, कितने श्लोक बोलते, कितने अध्याय पढ़ते, परंतु क्या पढ़ रहे हैं मालूम नहीं, क्या बोल रहे हैं मालूम नहीं, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसे ही वैराग्य का भी मालूम नहीं, किस बात की वैराग्य करना है। खाना पीना छोड़ देंगे, घर बार छोड़ देंगे, बाल बच्चे छोड़ देंगे, ये कोई वैराग्य है क्या? अरे दम है तो सबके साथ रहते हुए वैराग्य करो ना। वो दम देखो बाबा हम बच्चों को दे रहा है। मुझे तो आज मज़ा आ गया, आपको भी मज़ा आ जाएगा। जो दुनिया वालों के पास दम नहीं है, जो गृहस्थी में रहते सब कुछ कर सकते हैं, जो सबके साथ रहते सबको भूल सकते हैं, इन आंखों से जो भी कुछ देखने में आ रहा है देखते हुए भी नहीं देख सकते हैं, जो भी बातें हम सुन रहे सुनते हुए भी हम सुनता नहीं है हम,
समझ रहे हैं ना, सबके साथ रहते हुए सबसे न्यारे रहने का ये जो ताकत है ना, ये केवल बाबा में है और किसी में नहीं है। तो आज बाबा कहते बच्चे तुम्हारे अंदर ऐसा वैराग्य होना चाहिए कि जो भी आप कुछ देख रहे हो सब कुछ भूल जाना है, कुछ भी नहीं देखना है। जो भी पढ़ा हुआ है वो भूल जाना है ना। गम्मत की बात ये सर्कस है ना, ये साथ रहना भी है परंतु न्यारे रहना है, देखना भी है लेकिन नहीं देखना है, सुनना भी है लेकिन उनका सुनना नहीं है ना, ये सर्कस वाली बात। तो ये जो चीज़ें है ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये शब्द दुनिया वाले बोलते हैं परंतु उनका एक एक किंचित भी उनको इनका पता नहीं है जो हम बच्चों को पता है। तो आज बाबा मुरली में ये और भी 2-3 पॉइंट सुनाते हैं, तो हम बाबा की मुरली बड़े ध्यान से सुनेंगे और ये सारी पॉइंट्स हम मन में और नोट्स में नोट करके रखेंगे ताकि दिन भर हमको बाबा की ये शब्द याद रहे। ठीक है, ओम शांति।